अडानी पोर्ट्स के बाद अब बारी अडानी एयरपोर्ट्स की है। अडानी ग्रुप बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में छाया हुआ है और अब बारी एयरपोर्ट्स की है। खबर है कि अब नेपाल के एयरपोर्ट्स को अडानी टच मिलने वाला है। बड़ी बात यह है कि नेपाल में जिस एयरपोर्ट को चीन ने बनाया वो एयरपोर्ट भी अब अडानी ग्रुप संचालित करने जा रहा है। नेपाल के 3 एयरपोर्ट को लेकर इस समय नेपाल और अडानी ग्रुप के बीच में बातचीत चल रही है। बातचीत इस बात को लेकर कि वो एयरपोर्ट जिसे चीन ने बनाया उसका संचालन भारत से हो, यानी भारत से ही नेपाल की उस एयरपोर्ट का संचालन हो सकता है जिसे चीन ने बनाया था। नेपाली अधिकारी भारतीय अरबपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की शीर्ष अधिकारियों के साथ हवाई अड्डों के प्रबंधन और संचालन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। स्पुतनिक इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट की माने तो नेपाली सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अडानी एंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड यानी AAHL के वरिष्ठ अधिकारी नेपाली एजेंसी के निमंत्रण पर काठमांडू में नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAAN के साथ प्रारंभिक स्तर पर बातचीत शुरू कर चुकी है। दोनों के बीच बातचीत हो रही है और अब अडानी ग्रुप उस एयरपोर्ट का संचालन करेंगे जिसे नेपाल बनाकर बीच में छोड़कर चला गया। चीन के एयरपोर्ट बनाने के बाद नेपाल को बड़ा झटका लगा। लुभावने वादे करके और बड़ी बड़ी डील्स दिखाकर चीन ने नेपाल के साथ एयरपोर्ट को लेकर डील की थी। एयरपोर्ट बनाया भी, लेकिन वहां से फ्लाइट्स नहीं उड़ी। एयरपोर्ट की इमारत खड़ी कर पूरी शोबाजी के साथ उद्घाटन करके चीन रफा दफा हो गया। नेपाल मुश्किल में पड़ गया, जिसकी वजह से उसे भारी नुकसान हुआ। चीनी अधिकारियों के साथ नेपाल ने बातचीत भी की, लेकिन कोई भरोसा या कोई उम्मीद नजर नहीं आई और अब नेपाल को भारत की याद आ रही है। नेपाल अपने दोस्त की तरफ देख रहा है और अडानी ग्रुप पर भरोसा कर रहा है। जानकारों की माने तो बैठक जनवरी से हो रही है, जब भारतीय उद्योगपति और समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने भारत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान नेपाल के वित्त मंत्री राम शरण महत के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान अडानी ने नेपाल के हवाई अड्डे और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने में रुचि जताई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाली अधिकारियों ने हवाई अड्डे के संचालन के प्रबंधन के लिए बोली में हिस्सा लेने के लिए भारतीय कंपनियों को भी पेशकश की है। अडानी एंटरप्राइजेज ने इस बारे में कोई फैसला तो नहीं लिया, लेकिन समूह हवाई अड्डों के संचालन के लिए इस समय अपने दोस्त की तरफ देख रहा है। बता दें, नेपाल में जिन 3 हवाई अड्डों की तीसरी कंपनी को आउटसोर्स करने का फैसला किया है, उसमें चीन द्वारा वित्त पोषित और चीनी कंपनी द्वारा निर्मित पोखरा और गौतम बुद्ध हवाई अड्डा शामिल है। इस हवाई अड्डे के लिए दिए गए कर्ज की वसूली में चीनी बैंकों पर लूट के आरोप तक लगे हैं। चीन ने मनमानी तरीके से पैसा लगाया और वसूली के नाम पर नेपाल को ठग रहा है। नेपाल को इस बात से घनघोर आपत्ति है, इसलिए अब नेपाल बाकी कंपनियों से उम्मीद में है। अब देखना ही होगा कि क्या अडानी ग्रुप चीन निर्मित इस एयरपोर्ट को फाइनलाइज करेगा और क्या इसका संचालन अडानी ग्रुप करेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।